बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने लगी बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही आसान सा स्लीव का डिज़ाइन। ठीक है, स्लीव का डिज़ाइन और दामन का डिज़ाइन है ये। आप आसानी के साथ इसे बना सकते हैं घर पर। तो सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम लिया है। ठीक है, पेपर पेस्टिंग लिए इसके ऊपर इस तरह से मैं लाइंस लगा लूँगी। ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन लगानी है और जब तक मैं ये लाइंस लगा रही हूँ, अगर आप नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा, लेंथ में मैंने लाइनें ड्रा की है, वाइट में इस तरह से मैंने लाइनें ड्रा की है, सेंटर में मैंने बॉक्स बना लिए छोटे छोटे। ठीक है, टोटल जो बॉक्स बनाने हैं वो 3 बॉक्स बनाने हैं। जो एक्स्ट्रा बुकरम है ऊपर वाली साइड पे, जो पेपर पेस्टिंग ऊपर वाली साइड है उसे भी रिमूव कर देना है और नीचे वाली साइड से भी रिमूव कर देना है। और जो बॉक्स वाला हिस्सा है वहाँ से इस तरह से सेंटर वाला जो बॉक्स वाला हिस्सा है उस हिस्से से हम इस तरह से जो बुकरम में एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है उसे रिमूव करेंगे। अब एक बॉक्स से तो मैंने रिमूव कर लिया, दूसरा जो बॉक्स है वो एक बॉक्स छोड़ के बाकी जो दूसरे वाला बॉक्स है उसके सेंटर से इस तरह से रिमूव करेंगे सारा जो कैनवस पेपर है। अब 1 बाय 1 करते इस तरह सेंटर से मैंने जो बॉक्स है उनके सेंटर से मैं रिमूव कर लिया है बुकरम एक्स्ट्रा जो था। आफ्टर अब इस तरह से जो ठीक है, जिन बॉक्स के सेंटर से मैंने कैनवस पेपर रिमूव नहीं किया उस बॉक्स के बाहर वाली साइड से इस तरह से बॉक्स के सेंटर से हम जो बुकरम एक्स्ट्रा वो हम रिमूव करेंगे। इसी तरह से अब जो दूसरी साइड है, एक साइड से मैंने आपको बता दी, जो दूसरी साइड है कैनवस पेपर की इस साइड से भी इसी तरह से जो बुकरम है उसे हम रिमूव करेंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए। ठीक है, इसी तरह से अब इनके सेंटर से जितना भी बुकरम है उसे मैं 1 बाय 1 रिमूव करती जाऊंगी। सो रिमूव करने के बाद अब ये मेरे पास ठीक है एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड है, इसे मैंने बॉबिन में फिल कर लिया है। ठीक है, आप कोई भी थ्रेड ले सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाला भी ले सकते हैं और जो हमारी नलकियाँ होती हैं उनको भी डबल करते हैं आप। डबल करने के बाद आप बॉबिन में फिल कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से मैं जो फैब्रिक है उसकी बैक साइड पे मैंने इस स्कैलप को मैंने पेस्ट कर लिया था प्रेस की मदद से। सबसे पहले सेंटर में हम लाइन जो है सेंटर वाली लाइन उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। ठीक है, दोनों जो सेंटर वाली लाइंस हैं, इसके बाद बाहर वाली जो साइड है इस साइड पर भी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे दोनों साइड पर। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी करने के बाद अब काविया लूँगी मैं और इस तरह से इसके सेंटर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं रिमूव करूँगी। अगर आप ये डिज़ाइन कॉटन के ऊपर बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से जो फैब्रिक मैं काविये से निकाल रही हूँ आप, ठीक है, इस फैब्रिक को निकालने के बाद इसे पेस्ट कर सकते हैं ग्लू के साथ, अगर आप लॉन या किसी इस तरह से फैब्रिक के ऊपर बनाना चाहते हैं। तो अगर सिल्क के ऊपर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो इस तरह से देखिए सेंटर से जो मैंने फैब्रिक है उसे सारे फैब्रिक को रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद ये स्लीव का फैब्रिक है, जो किनारे वाली साइड है बॉटम वाली साइड, उस साइड से मैंने स्टिच कर लिया था। ठीक है, फोल्ड करते फैब्रिक को मैंने स्टिच करने के बाद अब इसके सेंटर में इस तरह से नीचे वाली साइड पे मैंने 2 इंच के मार्जिन से फैब्रिक छोड़ते हुए एक लाइन मैंने ड्रा कर ली है। लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से मैं मार्किंग करूँगी। मार्किंग जो मैं कर रही हूँ, ठीक है, इस लाइन के ऊपर वो कर रही हूँ 1.5 इंच के मार्जिन से, 1.5 इंच के मार्जिन से, तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन से फैब्रिक मैं छोड़ूंगी और इस तरह से फिर मैं निशान लगाती जाऊंगी कंप्लीट इस लाइन के ऊपर। अब ये देखिए जो 1.5 इंच है उसका सेंटर करेंगे और सेंटर में मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसी सेंटर को जो मार्किंग की है वहीं पे रखेंगे, सेंटर 1.5 इंच का, और उसके ऊपर वाली साइड पर भी हम एक एक
ठीक है, मैं एक एक डॉट लगा लूँगी और इन डॉट के ऊपर आप लाइनें भी ड्रा कर सकते हैं। दोनों साइड पर मैंने लाइनें ड्रा की। ठीक है, आप लाइन भी ड्रा कर सकते हैं किसी भी कलर पेंसिल के साथ। अब जो 1.5 इंच का हमने सेंटर बनाया था, उसके सेंटर में इस तरह से जो सेंटर था 1.5 इंच का सेंटर में इस तरह से मैं क्रॉस में लाइन ड्रा करूँगी। और जो पॉइंट था ऊपर वाला 1/2 इंच का और 1/2 इंच का जो लाइन के नीचे वाली साइड है, वहाँ पे इस तरह से मैं, ठीक है, जो डॉट लगाए थे उनके ऊपर मैं नॉक बना दूँगी पेटल्स की, जो सेंटर में मैंने बताया था आपको, मैंने, ठीक है, मार्किंग की है। तो इस तरह से मैं एक फ्लावर ड्रा कर लूँगी। ठीक है, यहाँ तक फ्लावर ड्रा करने के बाद अब दोबारा से मैंने आपको ये तरीका बता दिया था कि 1/2 इंच के मार्जिन से, ठीक है, फ्लावर ड्रा करने के बाद उस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। पहले फ्लावर ड्रा करें, फिर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दें, दोबारा से 1.5 इंच का 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाए, सेंटर बनाए और उसके ऊपर भी इस तरह से डॉट लगा लें। और फिर दोबारा से इस तरह से हम एक क्रॉस बना लेंगे इनके सेंटर में। और इसी तरह से पहले प्रोसीजर की तरह इसी तरह से मैं इसके ऊपर भी नॉक बनाते फ्लावर ड्रा करूँगी। अब 1 बाय 1 इसी तरह से जो लाइन ड्रा की है, इस लाइन के ऊपर हम फ्लावर ड्रा करेंगे, जिसका जो एक हिस्सा है लाइन के ऊपर वाली साइड पर होगा, जो और एक हिस्सा है फ्लावर का वो लाइन की नीचे वाली साइड पर होगा। और सुई में धागा इस तरह से फिल करने के बाद एम्ब्रॉयडरी हम स्टार्ट करेंगे इस फ्लावर के ऊपर, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, स्लीव के डिज़ाइन को ज़्यादा ग्रेसफुल बनाने के लिए इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रा करी थी और उसके ऊपर मैंने फ्लावर ड्रा करने के बाद मैंने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट की है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे स्लीव का डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत और ग्रेसफुल लगे, इसलिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है। बहुत ही आसान है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाती है ये वाली एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, इस तरह से जो फ्लावर की नोक है उस साइड से हम धागे को निकालेंगे। सेंटर में इस तरह से सुई को बाहर निकालते हुए धागे को सेंटर में स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं अब कंप्लीट फ्लावर जो है उसे मैं उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी। आप चाहें तो सिलाई मशीन के साथ भी कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी आप कर सकते हैं। सो इस तरह से कंप्लीट मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली इस फ्लावर के ऊपर। अब ये मेरे पास एक और थ्रेड है, ठीक है, ये मैंने मैच किया है। मैच करके इस धागे को मैंने इस धागे को मैंने डबल फोल्ड किया और इस तरह से अब ये जो पेटल की सेंटर है, इनके सेंटर में इस तरह से मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी। ठीक है, सुई को एक बल लेना है धागे का और सुई को नीचे वाली साइड पे निकाल लेना है। यकीन जाने बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा बना हुआ डिज़ाइन। सो इस तरह से अब ये जो हमने स्कैलप रेडी किया था उसके सेंटर से मैंने सारा जो कैनवस पेपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कावे की मदद से मैंने रिमूव कर लिया है। अब ये स्लीव है और बॉटम वाली साइड है। अब इस तरह से स्कैलप को मैं इस तरह से रखूँगी और सबसे पहले मैं ग्लू लगाऊँगी इसकी बैक साइड पर, ताकि ये अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाए। आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं, मेरे पास ये 6000 ग्लू है, आप UHU भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऊपर वाली साइड है इस स्कैलप की साइड के ऊपर लगाने के बाद इस तरह से इसे मैं पेस्ट करूँगी और फिर इसके आउटलाइन के ऊपर मैं सिंपल सेम नलकी के साथ स्टिच कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से आउटलाइन के ऊपर सिर्फ सेम नलकी सेम धागे के साथ कलर की नलकी लेनी है और स्टिच कर लेना है। प्लेन फैब्रिक के ऊपर आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और प्रिंट फैब्रिक के ऊपर भी ये स्कैलप बहुत अच्छे लगेंगे। अल्लाह हाफिज़।